कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। तेरा शत्रु गोकुल में जन्म ले चुका है। हरे कृष्णा। हम सभी भारतवासी भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ था, आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। भाद्र पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्णा अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक का व्रत रखते हैं। भगवान को 12 बजे शंख तथा घंटा की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। धरती पर पाप निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से शीघ्र ही जन्म लूंगा, आप चिंता मत करिए। आप सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ब्रजमंडल में आकर सभी देवता यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपी गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हुआ। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़ी प्रेम के साथ विदा कर रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी रहेंगी ना उनका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे जो समझ में आए उसके साथ वैसा करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली। वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस को उकसाते हुए बोले, ये कैसे पता चलेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से होगी या अंत से? कंस ने नारद के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बालकों को मार डाला। इस प्रकार एक एक करके कंस ने सभी बालकों को मृत्यु की नींद सुला दी। अंततः भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में प्रकट हुए और बोले, माता, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ और आप तत्काल हमें नंद जी के यहाँ पहुँचा दीजिए, जो गोकुल में निवास करते हैं। और नंद जी वासुदेव जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उनकी
अभी अभी जन और बोला, उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दीजिए। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छोड़ने के बाद यमुना स्वतः घट गईं। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने की खबर कंस को पहुंचा दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, परंतु वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी माया का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस बिल्कुल हतप्रभ रह गया और बेचैन हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, पर भगवान कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से उसके सभी दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पुण्यतिथि तभी से सारे देश में हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के साथ मनाई जाती है और इस व्रत को करने से हजारों एकादशियों के पुण्य के बराबर का फल मिलता है। जय हो, जय हो। अगर आपको भगवान कृष्ण के जन्म की ये कथा पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।